मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ बिहार के ज़िले गया में, जो कि विष्णुपद के नाम से भी जाना जाता है, और मेरे साथ हैं यहाँ के कर्मकांडी पुरोहित श्री ललित दुबे जी, जो कि वर्षों से बाहर से आने वाले पितरों के पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने वाले यात्रियों की पूजा कराते हैं। हमारे दर्शकों के मन में कुछ छोटे छोटे से सवाल थे, तो मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है और इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी गया जिला में विष्णुपद में आपका स्वागत है मैम। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, लोग ये कहते हैं कि महिलाएं पितृपक्ष का कार्य नहीं कर सकती, तर्पण का कार्य नहीं कर सकती। इसमें आपका शास्त्र और क्या कहते हैं इसमें? मैम, गया जिला में जो भी कर्म करने के लिए पितरों को बैठाने के लिए आते हैं जी, तो ऐसा नहीं है कि महिला लोग कार्य नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अपने पितरों को बैठाने के लिए सर्वप्रथम अधिकार पुत्र को दिया गया है। जी, यदि जिनका पुत्र नहीं है जी, तो उनका बेटी बहू आकर भी गया श्राद्ध कर सकते हैं, और गया श्राद्ध करने में ही माता का ऋण और पिता का ऋण से मुक्ति पाते हैं। ये भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में कहे हैं कि जो पुत्र अपने माता पिता का श्राद्ध गया श्राद्ध नहीं करता है जी, तो उसको पुत्र कहाने लायक नहीं है, और वो माता और पिता के ऋण से मुक्ति नहीं मिलते हैं। गया का मैम ये रहस्य है, और गया में आने वाले हजार श्रद्धालुओं से मैं यही विनम्र करूंगा कि अपने माता पिता को वैकुंठ धाम गया नगरी में भगवान विष्णु चरण पादुका के मुख्य 3 पिंड हैं। पहला फल्गु, जो माता सीता, राजा दशरथ और पिता अपना जनक को पिंडदान किए थे। दोनों को किया? दोनों को किए थे। फिर इसके बाद अक्षय कामना के लिए अक्षयवट में पिंड पड़ा, और तीसरा पिंड भगवान विष्णु के नगरी में भगवान का चरण पादुका है, उस पर अर्पित किए। इससे उनका पितरों स्वर्ग की प्राप्ति की। जब राजा रामचंद्र जी को देहांत हो गया था, तब राजा रामचंद्र जी आए थे अपने सीता माता के साथ पिंडदान करने के लिए गया, अपने पिताजी का? जी, दशरथ जी का। तो गया में जब श्राद्ध करने आए थे, सीता जी के नदी के किनारे ही खड़ा कर दिए कि मैं सीता तुम यहीं पर रहो, मैं सामान सामग्री लेकर के आ रहा हूँ। वो सामान लाने चले गए, सामग्री को इकट्ठा करने चले गए, और इसी बीच में एक ब्राह्मण आकर के सीता माता से कहने लगी कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़ी हो, तुम पिंडदान क्यों नहीं कर रही हो। माता ने सत्य वचन बतलाई कि हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी अभी सामग्री इकट्ठा करने गए हैं, और जब वो सामान लेकर के आते हैं तो मैं अपना पिता और अपने ससुर राजा दशरथ को पिंडदान करेंगे। पंडित जी ने उस स्त्री को मन को विचलित कर दिया कि समय निकलते जा रहा है, यदि पुण्य समय पे नहीं करोगे तो तुम्हारा पिंडदान देने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। स्त्री जाति का मन विचलित हो गई। माता सीता ने तैयार हो गए, ब्राह्मण ने पिंडदान को करने के लिए इच्छुक हो गए, तो वो 6 सामग्री को आइटम की। पहला सर्वप्रथम नदी का बालू, जो फल्गु नदी है, विष्णु तट के निकट फल्गु नदी है, वहाँ पर बालू, कनैल का फूल, ब्राह्मण, गौ और अक्षयवट, जो बट वृक्ष जो हैं, वो सब इकट्ठा कर मनो एक साथ जगह पर आकर के वो पिंडदान फल्गु में बालू के से दे दिए। जब रामचंद्र जी ने आए सामान इकट्ठा करके, सामग्री को इकट्ठे करके, तो बोले कि चलो हे सीते, चलो मैं अपने पिता को पिंडदान करता हूँ, पिंडदान करते के अपना पितरों को तृप्त करूंगा। माता सीता ने बोली कि हे प्रभु जगत पुरुषोत्तम, मैं अपना पिता और आपका पिता का पिंडदान मैं कर चुका हूँ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहे कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरे पितरों को तुम तृप्त कर दिया गया, मैं मोक्ष की धाम दे दिया, मैं कैसे बात समझूं इस बात को। तो माता सीता ने यही बोली कि मेरे जो भी जागता जीता प्रमाण हैं जो आपके सामने हैं। तो राजा रामचंद्र ने पहले ब्राह्मण से पूछे कि हे विप्र, आप मेरे पिता और ससुर का, मेरे माता का साक्षी हैं कि जो पिंडदान मेरी सीता की हैं। सामान देखकर ब्राह्मण ने भी विचलित हो गया कि मैं कह दूंगा तो जो भी सामान खरीदे हैं वो सामान मुझे नहीं मिलेगा।
ब्राह्मण ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी पिंडदान नहीं हुआ है। माता सीता गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद फल्गु से पूछे कि आपके बालू का पिंड से मेरे पिता का उद्धार हुआ है, क्या आप ये से जीता जागता प्रमाण है? तो फल्गु का भी जल जो है प्रवाहित ना कर दिया, मतलब सीधा जा रहा था से फिर उल्टा की ओर फलार मार दिया, वो भी नहीं कह दिए। कनैल का फूल से पूजा हुआ था, उससे भी पूछे तो वो भी बोल दिए कि नहीं है। फिर राजा रामचंद्र ने जीता जागता गौ से पूछे कि हे माता, श्राद्ध कर्म करने के बाद गौ ग्रास दिया जाता है, तो क्या आप मेरे माता पिता के नाम से जो पिंडदान हुआ उसे गौ ग्रास ग्रहण किए? तो गौ भी बोल दी, मुड़ी डुरा दी कि नहीं किए। अक्षय बट वृक्ष के पास रामचंद्र जी बोले कि क्या आपके पेड़ के नीचे मेरे पिता का श्राद्ध हुआ, कर्म हुआ? एक बट वृक्ष ही थे जो वो साक्षी दिए कि हाँ आपके पिता का पिंडदान हुआ, श्राद्ध कर्म हुआ। तो माता सीता गुस्सा में ब्राह्मणों को श्राप दे दिए कि तुम जितना भी कमाओगे, जितना भी तुझको धन हो जाओगे, लेकिन तुमको संतुष्टि नाम का चीज नहीं है, तुम सदा दरिद्र रहोगे। यही ब्राह्मण का श्रापित है, माता सीता के द्वारा ही श्राप दिया गया है। फल्गु नदी को श्राप में ये कह दिए कि तुम्हारे नीचे पानी रहेगा, लेकिन बालू के ऊपर कभी भी बहती धारा नहीं रहेगा। तो इसीलिए फल्गु नदी श्रापित है कि जो एक हाथ खोदने पर पानी निकल जाता है, लेकिन ऊपर में पानी का दिखाई नहीं देता है। तीसरा, कनैल फूल को कह दिए कि आप पीला सुशोभित दिखने में अच्छा लगेंगे, भगवान पर भी आप अर्पित होंगे, लेकिन आप में सुगंध नहीं होगा। गौ माता को भी कह दिए कि आप कामधेनु हैं, अमृत को देने वाले हैं, लेकिन आप सदा विष्ठा का प्रयोग करेंगे। वही गौ माता विष्ठा का प्रयोग करते हैं। यही गया का साक्षी जागता जुगता प्रमाण है। और जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से अपने पितृ माता भाई भ्राता जो भी स्वर्ग की प्राप्ति कर जाते हैं, उनको गया श्राद्ध करने का महत्व होता है। पंडित जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पितृ श्राद्ध का जो कार्य है वो केवल पितृपक्ष में ही उत्तम है या पूरे वर्ष में कभी भी कर सकते हैं? मतलब गया जी कब कब आया जा सकता है या इसका कोई निश्चित समय है? देखिए, गया श्राद्ध सालों भर होते हैं। गया श्राद्ध करना कोई निश्चित टाइम नहीं है, लेकिन पितृपक्ष में आश्विन मास का कृष्ण पक्ष में जो पिंड प्रदान होते हैं ये सबसे उत्तम माने गए हैं, इसलिए कि सारा पितृणों का ध्यान अपने बेटे पतोह बेटी ये सब पर रहते हैं कि पितृ कार्य करने के लिए उत्तम सदगति के प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में ही माना जा गया है, इसलिए पितृपक्ष का ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन गया धाम ऐसा धाम है कि जो मोक्ष की प्रदायिनी है, गंगा नहीं है लेकिन फिर भी फल्गुदायिनी गंगा का स्वरूप मान करके यहाँ पर सालों भर पितृकार्य होते हैं। पंडित जी, एक प्रश्न और है कि कम से कम कितने रुपए में यहाँ पितरों का दान या पितरों का तर्पण किया जा सकता है? मैम, यहाँ पर गया में पितृपक्ष में अपना श्रद्धा से जो भी आकर के पिंडदान करना चाहिए, और पिंडदान का कोई लिमिट नहीं है कि हमको इतना दीजिए उतना दीजिए, ऐसा नहीं है। आपका श्रद्धा से जो भी आ गए, और ब्राह्मण का कर्म और भोजन दक्षिणा, पितरों को पिंड देने के बाद कर्म दक्षिणा और भोजन दक्षिणा जो भी शक्ति बनता है वो ब्राह्मण को दे करके उद्धार होते हैं। और पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान देने से पितरों भी खुश होते हैं, और ब्राह्मण के ही आज्ञा से और हमारे विष्णु पद के जो मुख्य पुजारी पंडा लोग हैं वो उनका आशीर्वाद और सुफल से ही गया का कार्य संपन्न होती है। और पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण का भोजन करना, घर पर जाकर भगवान का कथा कह करके भंडारा करना, एक ये शुभ माना गया है। इससे पितरों खुश होते हैं और पितृ मोक्ष प्रेत से मोक्ष को पा करके स्वर्ग की लोग प्राप्त करते हैं। अब जैसे हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, जी जी, तो वहाँ जाके हमें क्या करना चाहिए? वहाँ जाकर के मैम अपने घर में किसी एक ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण का यानी भगवान विष्णु का पूजन करें,
अन्यथा कुछ हवन घर को शुद्धि के लिए हवन करवाएं और 5, 11, 10 जो भी यथाशक्ति हो ब्राह्मणों को भोजन करा करके ब्राह्मण को कुछ द्रव्य दक्षिणा दें और भाइयों और बहनों इष्ट मित्रों के साथ घर में भोजन कराएं। इससे गया श्राद्ध करने से सफल होते हैं और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ को धाम मिलते हैं। क्या यहाँ के बाद बद्रीनाथ जाने की कोई परंपरा है? बिल्कुल, यहाँ से गया धाम करने के बाद बद्रीनाथ नहीं तो काशी विश्वेश्वरनाथ वाराणसी में जो हैं उनको दर्शन करने से सौभाग्य और पितरों प्रसन्न होते हैं। यदि काशी विश्वनाथ जहीं जाकर के बाबा नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम भी जाते हैं तो भी पितरों का प्रसन्नता होते हैं कि कार्य अशुभ, श्राद्ध काम अशुभ काम है और इसके करने के तत्पश्चात शुभ काम करने में आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको पितरों प्रेरित कर रहे हैं कि आप शुभ कर्म भी करने का प्रसन्नता उठाएं, मुझे खुशी मिले। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू। मित्रों, आपने समझा महिलाओं को भी अधिकार है कि वो तर्पण कर सकती हैं। हमारे लिंक में पंडित ललित द्विवेदी जी का फ़ोन नंबर है। अगर आप वर्ष में कभी भी अपने पितरों का तर्पण करना चाहें, कोई पूजा पाठ करना चाहें गया जी आकर, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का जय श्री राधे। श्री राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।